Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 7 हिंदी मीडियम की बुक कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, जिसका सेकंड चैप्टर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर अगर प्रणाली की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा मशीन है या अनेक भागों से बना होता है। यह हमारी कई प्रकार की सहायता करता है। ये डाटा को प्रोसेस करके उसके सही परिणामों को देता है। ये अनेक क्षेत्रों में जैसे घर, औषधि विज्ञान तथा तकनीकी अनुसंधान, पब्लिशिंग और डिजाइनिंग के क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाता है। अगर कंप्यूटर की भाग किए जाए तो कंप्यूटर को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें हम छू तथा देख सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम की भौतिक इकाई होते हैं और कंप्यूटर निम्न डिवाइसों से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और संग्रहण डिवाइस कहते हैं। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस वह युक्ति होती है जिसमें डाटा तथा प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते हैं, जिसमें भाषा में हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की समझने योग्य परिभाषा में परिवर्तित कर देती है। हम कंप्यूटर की सामान्य इनपुट डिवाइसों, कीबोर्ड तथा माउस के बारे में पहले से ही जानते हैं। स्कैनर या एक फोटो स्टेट मशीन की तरह होता है जो इनपुट डिवाइस है, जो चित्र, टेक्स्ट, सारणी, ग्राफ, लाइन डायग्राम, फोटोग्राफ तथा डाटा के अन्य समूहों की कॉपी करता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, फ्लैटबोर्ड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। अब मैग्नेटिक इंक करेक्टर की बात करें तो इसका प्रयोग बैंकों में चेक की छपी चेक संख्या को विशेष प्रकार की इंक की सहायता से जांचने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस विभिन्न प्रकार के विश्लेषण तथा तर्क की प्रक्रियाओं के बाद डाटा को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से उपयोगी बनाता है और आउटपुट में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः प्रयोग होने वाली आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर तथा स्पीकर इत्यादि से होती है। प्रिंटर भी तीन प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सस्ते होते हैं और ये कागज़ की रिबन पे टकराती हैं और छोटे छोटे पिनों द्वारा छपने पे और हज़ारों डॉट देती हैं और ये सस्ते भी होते हैं। इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इस प्रकार के प्रिंटर आजकल बहुत उपयोग में लाए जाते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और ये सस्ते भी होते हैं और ये कलर प्रिंट और में बहुत अच्छे होते हैं। लेज़र प्रिंट की बात करें तो ये प्रिंट कागज़ में चित्रों को प्रिंट करने के लिए लेज़र तकनीक का प्रयोग करते हैं, परंतु ये इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं या महंगे होते हैं जिसके कारण से इसका उपयोग इतना ज़्यादा नहीं होता है। प्लॉटर या भी एक प्रकार का प्रिंटर है या बड़े बड़े स्केच डायग्रामों और चित्र, रंगीन फोटो एवं बड़े बड़े प्रिंट आउट लाइन को सहायक होता है। और प्लॉटर भी तीन प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट प्लॉटर और इंकजेट प्लॉटर। ठीक है। एलसीडी प्रोजेक्टर की अगर हम बात करें तो यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो वीडियो, चित्रों तथा कंप्यूटर डाटा को बड़े बड़े पर्दों पर प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। एलसीडी पैनल द्वारा निकली प्रकाश किरणें एक समतल सतह पर चित्र बनाती हैं और इसका प्रयोग प्रस्तुत करने तथा भाषण देने में भी किया जाता। विश्लेषण डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू दो भागों में बटा होता है, जिसे अर्थमेटिकल लॉजिक एवं लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है क्योंकि सीपीयू मदरबोर्ड से जुड़ा होता है और इसके ऊपर और भी अन्य भाग जुड़े होते हैं। इसे ठंडा रखने के लिए इसके ऊपर एक पंखा भी लगा होता है। सीपीयू निम्नलिखित भागों में इससे मिलकर बनता है, एएलयू, सीयू, एमयू। ठीक है। प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो इसमें इनपुट को ग्रहण करके डाटा को विश्लेषित करके उसे संग्रह करने के लिए कुछ मेमोरी होती हैं और मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। कंप्यूटर में कैश और रजिस्टर मेमोरी भी होती है। प्राथमिक मेमोरी जो कि सेमीकंडक्टर अथवा चिप पर आधारित होती है और तीव्र गति से संग्रहित करने की क्षमता रखती है, जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए रैम, मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। द्वितीय मेमोरी डाटा और फाइलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य करती है और द्वितीय मेमोरी में उपकरण कंप्यूटर को प्रयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी है, जैसे मैग्नेटिक टैप, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी सीडी, रोम इत्यादि द्वितीय मेमोरी के मुख्य उदाहरण हैं। रोम जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और सीडी को हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी। और कंप्यूटर की मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में रैम एंड रोम और द्वितीयक मेमोरी में हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक मीडिया। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, शिवम कॉन्वेंट, आनंद नगर, शुक्लागंज, उन्नाव। पार्ट 2 में कंप्यूटर की सहायक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को सीपीयू से आसानी से जोड़ा जा सकता है, लेकिन द्वितीयक मेमोरी को नहीं जोड़ा जा सकता। डाटा सबसे पहले द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में स्थानांतरित होता है और उसके बाद प्राथमिक मेमोरी से सीपीयू में जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कार्य करने के लिए हार्डवेयर के ऊपर लिखा गया एक प्रोग्राम है और यह कंप्यूटर का गुप्तचर होता है। और हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग हैं जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है, पर सॉफ्टवेयर को छुआ देखा नहीं जा सकता। इसको केवल संकेतों से ही देखा या समझा जा सकता है, जिसे हार्डवेयर से इंस्टॉल किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्टर
सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को एक उपकरण के रूप में बदल देता है और बहुत सी समस्याएं जैसे गणना करने व लिखने के लिए बहुत से बनाए सॉफ्टवेयर जाते हैं। सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य के रूप में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेडिकेट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो अभी जैसा हमने बताया, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर। इसमें भी अगर सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर की बात करें तो एबिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, परफॉर्मेंस एसटीएस सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में अगर संबंध की बात करें तो हम पहले से ही जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है, और कंप्यूटर सिस्टम के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण भाग हैं, क्योंकि हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग और सॉफ्टवेयर के निर्देशन या आदेश से ही हार्डवेयर कार्य करता है। इसलिए हम किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डाटा का अर्थ उन कच्चे तथ्यों, चित्रों और शब्दों, संख्याओं, ध्वनियों एवं चित्रों से होता है जो कंप्यूटर को विश्लेषित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। और कंप्यूटर अगर विभिन्न उद्देश्यों का प्रयोग है तो उसका परिणाम जानने के लिए कंप्यूटर में बिट और बाइट के रूप में संग्रहित होता है डाटा। बिट मतलब ये बाइनरी संख्या का छोटा रूप है जिससे केवल दो अंकों 0 और 1 पर कार्य करती है, बाइनरी संख्याएं कहलाती हैं। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी संख्याओं से ही बनती है, जिन्हें बाइनरी भाषा भी कहते हैं। कंप्यूटर में इनपुट किया गया डाटा कंप्यूटर को समझने के लिए सबसे पहले 0 और 1 के रूप में बदल जाता है। मतलब हम किसी भी अल्फ़ाबेट को टाइप करते हैं, ABCD कुछ भी, तो वो पहले 0 और 1 की कोड में डिकोड होता है और फिर जाकर कंप्यूटर के CPU से उसे कोड करके हमारी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। बाइट की बात करें तो बाइट 8 बिट का समूह होता है जिसमें सभी सूचनाएं पहले से ही बनाए गए बिट की संरचना में संग्रहित हो जाती है, जिसे बिट पैटर्न भी कहते हैं। क्षेत्र बाइट का वह समूह जिसमें सूचनाएं संग्रहित होती हैं क्षेत्र कहलाता है। ब्यौरा या कर्मचारी से संबंधित सूचनाओं का ब्यौरा होता है, जैसे कर्मचारी का नाम, आयु, वेतन विभाग इत्यादि। फाइल या ब्यौरा से संबंधित जैसे कंपनी के सभी कर्मचारियों का ब्यौरा या फाइल रखती है। डाटाबेस ये सभी फाइलों का एक समूह है जो उदाहरण के लिए कर्मचारियों की फाइल प्रबंधक और अन्य कंप्यूटर से मिलकर बनती है। कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग भी होती है। प्रत्येक मशीन की एक अपनी अलग प्रक्रिया होती है और कंप्यूटर की एक अलग नहीं होती है। अन्य मशीनों की तरह इसमें भी कोई त्रुटि होने पर यह कार्य करना बंद कर देती है। इसमें दो प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। कंप्यूटर बिल्कुल बंद हो जाता है और इसमें कार्य नहीं कर सकते हैं, या कार्य तो करता है लेकिन परिणाम गलत होता है, इसलिए हमें इस पर कुछ भी सही नहीं कर सकते। इसलिए स्थिति में यह समस्या होती है कि प्रयोगकर्ता इसकी त्रुटि का पता नहीं लगा पाते। इस प्रकार ही सही कार्य न करने पर इससे कोई त्रुटि आने को कंप्यूटर की ट्रबल शूटिंग भी कहा जाता है। थैंक यू। सेकेंड लेक्चर इज कंप्लीटेड।